हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 10 इस वीडियो में देखेंगे। और जो है 1 से 9 तक जो है प्रैक्टिस सेट नंबर पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये जो एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर जो आया था, करंट अफेयर्स का जो बुक आया था 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, जिसमें हम लोग आज लास्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे इस वीडियो में। और पूरा चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए पूरा हम लोग 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का या किसी भी चीज़ का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ये सीरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया उत्तराखंड के हैं 2 नर्स को सम्मानित किया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोचीन में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑस्टकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हाल ही में मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोचीन में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑस्टकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हाल ही में मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ एक टर्म आया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में, इसका स्थापना होता है डीआरडीओ का। ठीक है, भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना का जो गठन होता है वो होता है आपका 1950 में गठन होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना हुआ था आपका 1940 में, इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कोचीन में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? नवंबर 2022 में कोचीन में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दिल्ली मेट्रो जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका 2002 में, ये भी ध्यान रखिएगा। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुआ था 2017 में, लखनऊ मेट्रो। मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुआ था आपका 2014 में। और सबसे पहले आया था कोलकाता मेट्रो, इसका जो था स्टार्ट हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था 1958 में, इसका स्थापना होता है। ठीक है, टाटा स्टील का स्थापना होता है आपका 1907 में, इसका स्थापना होता है टाटा स्टील का। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्थापना होता है 1993 में, इसका स्थापना हुआ था। और इंफोसिस के जो स्थापना हुआ था वो हुआ था
81 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में जारी ITF टेबल टेनिस विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? नवंबर 2022 में जारी ITF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी जो है वो कौन बन गया है? तो युगल जोड़ी बन गया है मनिका बत्रा और जी साथियान जो है ये पहली जोड़ी बन गई है जो भारत के है। ठीक है, मनिका बत्रा और जी साथियान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया था, तो यह सही है। दूसरा कथन है कि 108 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बना है, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन कहता है कि यह जो है नाद प्रभु कैंपागोड़ा की प्रतिमा, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह समर्पित किया है फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय वर्तमान में जो भारत के हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है कपड़ा मंत्रालय है पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्रालय है पीयूष गोयल है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका गोवा राज्य में। ठीक है, गोवा राज्य में किया गया है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका प्रमोद सावंत है और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल हैं। चंडीगढ़ सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ई अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है, तो यह सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियमों को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा दिया गया है कि नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीनों जो है वो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो वह दिया गया है चेन्नई को। चेन्नई में जो है चेन्नई शहर में इसका स्थापना किया जा रहा है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, और इसका ठेका RIL को दिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो BPSC जिनका टीचर का एग्ज़ाम है होने वाला है उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि जो है BPSC में करेंट अफेयर से क्वेश्चन परफेक्ट दिया जाता है यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो देख लें। और ये वीडियो जो है आपको 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट कराया गया है, और ये जो है 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो कृपया 1 से 9 तक जो है वीडियो पीछे इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया था, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही है कथन। ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म के निर्देशक प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कार्लोस सौरा को, जो सम्मानित किया गया है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था आपका, इसका आयोजन भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है वो आपका टेबल टेनिस से है। ठीक है, टेबल टेनिस से है। किसका संबंध? तो ये पूछेगा शरद कमल अचंता का संबंध किस खेल से है? तो वह है टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपका एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। ठीक है, यह पुल जो है मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, तो ये सही है। दूसरा दिया गया है कथन कि 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू हुआ है। ठीक है, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ये शुरू किया गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम गौरव गाथा का आयोजन किया गया है? किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मानगढ़ हिल पर जिसका आयोजन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आपका अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वह सिद्धारमैया, और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वह भगवंत मान है, और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? ठीक है, भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 1 से 5 नवंबर में किया गया है। 1 से 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है भारत में जल सप्ताह का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 से 5 नवंबर तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है?
जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहले ही बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? तो मतदान किया गया है श्याम शरण नेगी के द्वारा। ठीक है, श्याम शरण नेगी के द्वारा पहली बार मतदान किया गया है। ठीक है, बैलेट पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दिया है? हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है आपका महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दिया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वह एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वह के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस देश के द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया है? ठीक है, नवंबर 2022 में किस देश के द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका, ये लॉन्च किया है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान की मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा जो है आपका ये है आपका रियाल है, इराक की मुद्रा है दिनार और यूएई की मुद्रा क्या है तो दिरहम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है हाल ही में कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं आपका सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रिकॉर्ड बनाया आपका स्विट्जरलैंड बनाया है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना और यूएसए की मुद्रा है डॉलर और फ्रांस की मुद्रा है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाला पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जो है आपका वह है आपका बाइडू है। क्या है? तो बाइडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश को दिया है? वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो सबसे अधिक योगदान दिया है ब्राज़ील दिया है। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। ठीक है, रुपया है। ठीक है, रुपया, कंफ्यूज नहीं करना है। यूएसए की मुद्रा है डॉलर, यूएसए की मुद्रा है डॉलर और रूस की मुद्रा है रूबल। ठीक है, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरनेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरनेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की गई है? तो किया गया है आपका गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया
उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता था उनको। ठीक है, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को उपनाम जो है वो भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया है? किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया है? तो दीदी पहल की शुरुआत किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, निवेशक दीदी पहल का शुरुआत इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका स्थापना स्टार्ट हुआ था, यह स्थापना हुआ था 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में, और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना होता है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है? तो परीक्षण किया गया है एडी फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने डैश ने 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में आपका जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अल नजाह चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ओमान की मुद्रा जो है आपका रियाल है। ठीक है, ओमान का मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा जो है आपका ये भी रियाल है, ईरान का मुद्रा भी रियाल है। इराक का मुद्रा है दिनार, दिनार है इराक का मुद्रा। और यूएई की मुद्रा है दिरहम है। ठीक है, दिरहम है यूएई की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिका इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? स्टैटिस्टिका इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का रक्षा मंत्रालय। ठीक है, भारत का रक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो, और नागालैंड के राज्यपाल हैं LA गणेशन है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धूडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर मनोनीत किया है? पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धूडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति या पदोन्नत किया गया है? तो यह किया गया CRPF के। ठीक है, CRPF में किया गया है। CRPF की स्थापना हुआ था आपका 1939 में हुआ था। ITBP की स्थापना हुआ था 1962 में। BSF की स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था, और SSB की स्थापना हुआ था 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्था की पहली महिला निदेशक जो है वो कौन बन गई है? तो पहली महिला निदेशक डॉक्टर हेमा प्रभा बन गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा
किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है आपका राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण। केरल के जो है मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो ये आयोजित किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पहला तैरता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 में फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो पहली बार है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है? तो वो नाम कर लिया है मुंबई जो है पहली बार जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है, जो हिमाचल प्रदेश को हरा करके जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उस पतंग का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? उस पतंग का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो प्रशिक्षित किया गया उसका नाम है अर्जुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब वीडियो को एक बार रिमाइंड करके भी देख लीजिएगा ताकि जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है इस वीडियो में वो आपको पूरा कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये सही है ऑप्शन, कथन पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये दूसरा कथन भी क्या है? तो वो सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये भी सही है। ठीक है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तीसरा कथन दिया गया है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी कथन जो होगा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया के शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसने जीता है? तो जीत लिया है एंजेला मार्केल ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो बन गया भारत देश बन गया है। भारत की जो करेंसी है वह रुपया है, ब्राज़ील के करेंसी है रियाल, जापान के करेंसी है येन और चीन का करेंसी है रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़ चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दों की जांच करेगी? भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दों की जांच करेगी? तो वह है पूर्व CJI KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 जो है ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है मोढेरा गांव जो है, गुजरात का एक मोढेरा गांव है, उसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव जो है वो घोषित किया गया है भारत का। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो समाप्त कर चुके हैं और 1 से 10 तक जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस बुक से एडिटोरियल से हम लोग स्टार्ट किए थे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1 से 10 तक जो है वो पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम बीपीएससी का जो टीचर वगैरह का है या एमटीएस का जिसका एग्जाम आने वाला है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कृपया जो है 1 से 10 तक जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है उसको जा करके देख लें और कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।